नमस्कार। अपनी कुंडली कैसे पढ़ें इस सीरीज़ में आज हम छठा सूत्र लेंगे और छठा सूत्र है नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस भाव के कारक के साथ बैठे हों या जिस भाव के कारक को देखते हों उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं और अशुभ फलों में कमी करते हैं। तो ये सूत्र दूसरे और चौथे सूत्र का एक्सटेंशन है। दूसरे सूत्र में हमने बात की थी नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस भाव में बैठे होंगे, जिन जिन भावों को देखते होंगे उनके शुभत्व में वृद्धि करेंगे, अशुभत्व में कमी लाएंगे। और चौथे सूत्र में हमने बात की थी नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस किसी भावेश के साथ बैठे होंगे या जिस किसी भावेश को देखते होंगे उन भावों के शुभ में वृद्धि होगी और अशुभ बातों में कमी आएगी। तो अब ये इस सूत्र में कारक की बात की गई है। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस किसी कारक के साथ बैठे होंगे या जिस किसी भाव के कारक को देखते होंगे उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होगी और अशुभ फलों में कमी आएगी। तो पहले तो कारक को समझते हैं। कारक क्या होते हैं? ऐसे समझिए किसी भी भाव का एक तो होता है स्वामी यानी लॉर्ड। अब महात्मा गांधी की कुंडली में 7वीं राशि लग्न में है, 7वीं राशि का स्वामी कौन है? वो है शुक्र। तो शुक्र वहाँ का हो गया स्वामी, लॉर्ड। 8वीं राशि पड़ी दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव का स्वामी हो गया मंगल। लेकिन दूसरे भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो उन सब बातों के अलग अलग कारक होंगे। दूसरे भाव से इस तरह वाणी देखी जाती है, दूसरा भाव काल पुरुष का मुख है ना, तो वाणी देखी जाती है, आवाज़। वाणी का कारक बुध है, तो इसके लिए बुध की पोजीशन देखनी पड़ेगी। दूसरा भाव धन और परिवार है, तो उसका कारक गुरु है, तो गुरु को देखना होगा। फिर खान पान देखते हैं दूसरे भाव से, स्वाद इंद्रियां हैं जो हमारी टेस्ट सेंस, उसका कारक शुक्र है, तो वो देखना पड़ेगा, उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो ऐसे समझिए कि जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर है ना देश में, वो सभी पोर्टफोलियोज़, सभी मामलों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया के जो भी मामले हैं, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, हर एक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन फिर अलग अलग मंत्रालय अलग अलग मंत्री में बांटे हुए हैं। वो मंत्री केवल उस मंत्रालय के मामले में रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से एक भाव से 50 बातें देखी जाती हैं, लेकिन 9 ही ग्रह हैं, आपको पता है। तो एक एक ग्रह कई कई बातों का कारक होगा। तो पहले मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ किस भाव के कौन कौन से कारक हैं। जिस तरह पहले भाव का कारक है सूर्य, मेनली स्वास्थ्य, जीवनी शक्ति, बल, दमखम, इन सब का कारक सूर्य है। दूसरे भाव का कारक अभी मैंने बता दिया आपको महात्मा गांधी की कुंडली के संदर्भ में। तीसरे भाव का कारक मंगल है, जो कि छोटे भाई बहन, साहस, उद्यम, वीरता, पुरुषार्थ के लिए मंगल इसका कारक है। और शनि नौकर चाकर अपने अधीनस्थ लोग हैं, उनका कारक है। बुध हमारा कंठ है, लेखनी, लिखना, वाणी कंठ से जो निकलती है, और छोटी मोटी यात्राएं, वो सब स्मॉल ट्रैवल्स जो डेली बेसिस पे करते हैं ना, शॉर्ट ट्रैवल्स, तो वो बुध से देखी जाती हैं। और बृहस्पति तीसरे भाव से कान देखते हैं, तो कान का कारक बृहस्पति है। चौथे भाव का मेनली कारक है चंद्रमा, जो कि माँ, भावनाओं का, छाती का कारक है, पानी का कारक है। चौथा भाव है धरती, तो धरती के नीचे से हम पानी लेते हैं, निकालते हैं। शुक्र लग्जरी व्हीकल का कारक है यहाँ पर। मंगल भूमि, डेवलप्ड लैंड का कारक है। और बुध स्कूल एजुकेशन का कारक है चौथे भाव का। पांचवा भाव, वहाँ से हार्ट देखा जाता है, काल पुरुष का हृदय, तो सूर्य यहाँ का कारक है दिल का, सट्टेबाजी का, जुआ, रिस्क लेना, शासन करना, शासन कला, उस सब का कारक सूर्य है। फिर बृहस्पति यहाँ पर बच्चों का, सलाह, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, पूर्व कर्म, विवेक, विजडम जिसे कहते हैं, उनका कारक है। और शुक्र प्रेम संबंधों का कारक है यहाँ पर।
दिल के मामले। फिर आइए छठा भाव। छठे भाव से देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु। तो रोगों का कारक, जीर्ण रोग खासकर, उनका कारक शनि है, तो शनि छठे भाव का कारक है। फिर शत्रुओं का कारक मंगल है यहाँ पर। तीव्र रोगों का कारक मंगल है। शारीरिक चोट लगना, मुकदमेबाजी, उन सब का कारक मंगल है। बुध यहाँ पर मामा का कारक है छठे भाव का। फिर आइए सप्तम भाव। सप्तम भाव का कारक है शुक्र। तो जीवन साथी, चाहे वो पति हो पत्नी हो, उनका कारक शुक्र है। फिर विवाह, दूसरे रिलेशंस, काम, उत्तेजना, इन सब का कारक शुक्र है सातवें भाव का। बुध यहाँ पर बिजनेस रिलेशनशिप, व्यावसायिक साझेदारी का कारक है। और शुक्र मंगल मिल के यौन संबंधों के कारक हैं। अब आइए आठवें भाव के कारक लेते हैं। आठवें भाव का कारक है मेनली शनि। शनि है अप्राकृतिक इच्छाओं का कारक, मृत्यु या आयु का कारक, वसीयत, विरासत का कारक, दुर्घटनाओं का, दिवालिया होने का, अप्रत्याशित पीड़ा या नुकसान होने का, पुरानी बीमारियां, उन सब का कारक शनि है। और राहु यहाँ पर रहस्यों का, यह रहस्य स्थान भी कहा जाता है, गुह्य विज्ञानों का कारक है। राहु यहाँ पर आठवें भाव का कारक है। और नौवें भाव का कारक है सूर्य, पिता के लिए, आत्मा के लिए। बृहस्पति यहाँ पर उच्च शिक्षा, जिस तरह मैनेजमेंट, जुडिशरी या धर्म से संबंधित विद्याएं, आध्यात्मिकता का कारक है, अध्यात्म विद्याएं। बृहस्पति अध्यात्म विद्याओं का कारक है, दान का, गुरु का, शिक्षक का, अच्छा बुरा भाग्य है, उस सब का कारक, नौवें भाव का कारक गुरु है। 10वें भाव के 4 कारक हैं। इनमें ब्राह्मण कर्म के लिए बृहस्पति है, क्षत्रिय कर्म के लिए सूर्य है। सूर्य नाम प्रसिद्धि के लिए, नेम एंड फेम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए भी है। फिर वैश्य कर्मों का कारक है बुध, व्यापार वाणिज्य का कारक बुध है। और शनि है शूद्र कर्मों का, सेवा कार्य का, सर्विस इंडस्ट्री, पारंपरिक रोजगार, शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत, इन सब का कारक शनि है। तो जिन ग्रहों का ज़्यादा इफेक्ट होगा दशम भाव पर, उस तरह के आदमी काम करेगा। फिर आइए 11वां भाव। 11वां भाव का कारक है बृहस्पति, जो कि बड़े भाई बहनों का, मित्र के लिए, लाभ के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, इच्छा पूर्ति का, इन सब का कारक है। फिर आइए 12वां भाव। 12वां भाव का कारक है शनि, एकांत का, हानि, लॉसेज, क्षय, अलगाव, जेल, अस्पताल जाना, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, त्याग, रिनंशिएशन, इन सब का कारक शनि है और 12वें भाव का कारक है। फिर यहाँ का कारक शुक्र भी है, शैया सुख। शैया सुख में सेक्सुअल रिलेशनशिप, मेनली सेक्स से संबंधित है, कोई सोने से संबंधित नहीं है। ये सोने का घर है चौथा, इसके बारे में मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ बहुत डिटेल में। फिर 12वां भाव मुक्ति का भी है, परम मोक्ष, तो उसका कारक है केतु। तो इस तरह से मैंने ब्रीफ में आपको 12 भाव, इनके कारक बताए। तो सूर्य अब क्या है, पहले 5वें, 9वें, 10वें भाव का कारक हो गया। चंद्रमा चौथे भाव का कारक है। मंगल तीसरे, चौथे, छठे, 7वें भाव का कारक हो गया। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ इनको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो बात किसी भी भाव से देखी जाती है, जिस तरह दूसरे भाव से वाणी देखते हैं हम, वाणी के साथ खान पान भी देखते हैं। ठीक है ना, दूसरा भाव पूरा चेहरा है, सुंदरता उसका भाव भी है, बोलने का भाव है, सूंघने का भी है, देखने का भी है, क्योंकि ये सब ऑर्गन शरीर के दूसरे भाव से देखे जाते हैं। लेकिन अब दूसरे भाव से ऐसे समझिए वाणी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी की कुंडली में दूसरे भाव में 8वीं राशि है और उसमें शनि बैठा है। 8वीं राशि का स्वामी होता है मंगल, उसकी हालत देखेंगे। दूसरे भाव में शनि बैठा है, वो उसका असर जाएगा बोलने पर व्यक्ति की। और अब लीजिए दूसरे भाव का बोलने का कारक है बुध।
बोलने का कारक बुध है, तो बुध को देखेंगे अब। ठीक है, तो बुध पर आप देखिए गुरु का शुभ प्रभाव है और शुक्र का शुभ प्रभाव है। इन दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव जा रहा है वाणी के कारक बुध पर, दूसरे भाव पर, तो उसके शुभ परिणाम आएंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर गुरु का। मान लो गुरु नैसर्गिक शुभ है, वो जिन कारकों के साथ बैठेंगे या जिन कारकों को देखेंगे वहाँ शुभ प्रभाव चला जाएगा और अशुभ में कमी आएगी। तो गुरु ने बुध को देखा, ठीक है ना, और बुध किन किन भावों के कारक हैं? बुध है दूसरे का, वाणी का, तीसरा कंठ का, चौथा स्कूल एजुकेशन, पांचवा थोड़ी हायर एजुकेशन, छठा भाव मामा का, सातवां भाव बिजनेस रिलेशनशिप और 10वां भाव वैश्य कर्म। इन सब पर शुभ प्रभाव चला जाएगा गुरु का। फिर गुरु ने देखा शुक्र को जो कि लग्न में बैठा है, और शुक्र कहाँ का कारक है? दूसरे भाव का, मतलब खान पान, चौथे भाव का लग्जरी व्हीकल्स, पाँचवें भाव का यानी व्यक्ति के रिलेशनशिप्स, प्रेम संबंध, सातवां भाव वासना और जीवन साथी का, और 12वां भाव शैया सुख। इन सब पर शुभ प्रभाव चला गया गुरु का। फिर गुरु ने किसको देखा? मंगल को। और मंगल कहाँ का कारक है? मंगल है तीसरे, चौथे, छठे, सातवें भाव का कारक। तीसरा क्या है? पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, वीरता। चौथा भाव क्या है? लैंड एंड प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद। छठा भाव क्या है? छठा भाव है रोग, तीव्र रोग या दुर्घटनाएं या झगड़े, कोर्ट केसेस। और सातवां भाव है वासना का, संबंधों का, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। इन सब के मामले में गुरु का शुभ प्रभाव चला जाएगा, मतलब इन भावों से संबंधित शुभ बढ़ेगा और अशुभ कम हो जाएगा। इस तरह से लेंगे। फिर एक कुंडली और लेते हैं, चलिए नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आप देखिए बुध क्योंकि अकेला बैठा है और अपनी राशि में बैठा है, इसलिए ये नैसर्गिक शुभ है। बुध का प्रभाव, बुध ने देखा गुरु को, बुध के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा और बुध की एक ही दृष्टि होती है, तो बुध ने गुरु को देखा और गुरु कारक है दूसरे भाव का, धन स्थान और परिवार, वहाँ पर शुभ बढ़ जाएगा। गुरु कारक है तीसरे भाव का, यानी श्रवण, कान, वहाँ पर शुभ बढ़ेगा, अशुभ कम होगा। गुरु है पंचम भाव का कारक, पांचवा भाव है पुत्र यानी संतान, तो संतान प्राप्ति होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौवां भाव है आपके गुरु का, नौवां भाव है अध्यात्म। फिर 10वां भाव क्या है? ब्राह्मण कर्म। और 11वां भाव है आय या फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। तो इन सब में शुभ बढ़ जाएगा क्योंकि बुध एक नैसर्गिक शुभ है इस कुंडली में, और यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष योग भी बना रहा है। पंच महापुरुष योग होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे। तो बुध इस कुंडली में बहुत ही शुभ है और वो दिख भी रहा है सभी को कि किस तरह से वाक शक्ति, भाषण कला है उनमें बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो इस तरह से हमने एनालाइज करना है। और एक तरीका है इसमें कि अब बुध दूसरे भाव का कारक है वाणी का, तो बुध से दूसरा भाव देखेंगे। अब बुध यहाँ 10वें भाव में बैठा है, 10वें से दूसरा यानी 11वां भाव, ठीक है ना। 10वें से दूसरा तो लग्न से दूसरा भाव वाणी का है, तो उसके कारक से दूसरा भी वाणी का हो जाएगा। तो बुध से दूसरा देखो आप, यहाँ पर क्या है? शुक्र बैठा अपनी राशि में और सूर्य है नीच का, तो शुक्र के बहुत शुभ प्रभाव आएंगे लेकिन सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट भी आएंगे वाणी पर। इस तरह से एनालाइज करना है। तो इस तरह से हर एक कारक से हर एक बात का कारक है। ये मैंने कुछ ही आपको बताए हैं, इनको समझिए आप। और भी कोई आपको समस्या आती हो इस मामले में, आपको क्लियर नहीं हो रहा कि किस बात का क्या कारक है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके जो प्रश्नों के उत्तर हम
अगली वीडियोज़ में देंगे। ये वीडियो वैसे ही बड़ी हो रही है। अगर आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको प्लीज़ कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अच्छी लगती हैं वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।